Good morning, everybody. Today we will discuss about the problems based on diffraction, and it is the objective type. The first question lies is the phenomenon of a diffraction of a light was discovered by यानी कि डिफ्रैक्शन किसने डिस्कवर करा था फर्स्ट फ्रेस्नल सेकंड यंग हाइगन और ग्रेमिल्डी ज़्यादातर सबको ये इल्यूजन रहता है कि यंग ने निकाला था मगर इट वाज डिस्कवर्ड बाय द ग्रेमिल्डी ये इटालियन साइंटिस्ट था और इसके बाद न्यूटन ने डिस्कवर मतलब इस पर स्टडी करी और इसके बाद यंग ने करी। तो यंग मॉडलर जो है वो ज़्यादा इसलिए पॉपुलर है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ डिफ्रैक्शन को समझाया था और जो सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर करा था वो ग्रेमिल्डी ने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ्रैक्शन इन अ डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट विद लाइट वेव द साइज ऑफ एन ऑब्स्टिकल इन द पाथ शुड बी ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ मिलीमीटर 10.1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर। देखिए जब वेवलेंथ चलती है तो वो छोटा होना चाहिए और इट शुड बी ऑफ साइज ऑफ लैम्डा। तो जो सबसे छोटा आ रहा है वो आ रहा है 10⁻⁴ mm। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। 0.1 mm नहीं लेंगे और 1 mm या 1 सेंटीमीटर नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ एन ऑब्स्टिकल फॉर ए should be larger than the wavelength of light. Second, should be of same order of as the wavelength of light. Should be exactly the half of the wavelength of light. Size of obstacle has no relation with the wavelength. यहाँ पूछा है कि अगर आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन करना है तो साइज़ जो जैसे लाइट जा रही है उसके बीच में कहीं ऑब्स्टिकल आए तो उस केस में वो कितने साइज़ का होना चाहिए, ये का पूछा जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि साइज़ ऑफ द ऑब्स्टिकल जो है हमारा, जैसे लाइट चलती है, जैसे अगर लाइट इस तरह से चल रही है और ये जो साइज़ है ऑब्स्टिकल का ये ऑफ सेम ऑर्डर होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि शुड बी ऑफ लार्जर देन द वेवलेंथ लैम्डा जो है उससे ज़्यादा बड़ा हो तो तब नहीं चलेगा, कम हो तब भी नहीं चलेगा, ऑफ सेम ऑर्डर चलना चाहिए, एग्जैक्टली हाफ भी नहीं, या फिर उसको कोई इन्होंने जो रिलेशन दिया है छोटा तो चल जाएगा मगर आप ज़्यादा बड़ा नहीं रख सकते। अगर ऑब्स्टिकल बड़ा होगा तो वेवलेंथ डिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है दैट द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल शुड बी ऑफ सेम size of lambda. Next question, bending of light around the corner of the optical sharp edges is called, उसे क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इज द करेक्ट आंसर। इंटरफेरेंस तो भाई कहीं से भी हो सकता है, दो सोर्स हो तो उनको बस पोलराइजेशन में यानी पोलैरिटी बताया जाता है, डिस्पर्शन में लाइट डिस्पर्स होती है और बेंडिंग होती है जहाँ से उसे जो है डिफ्रैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडोज आर कॉल्ड, यानी कि लाइट जब पहुंचती है उस रीजन में जहां ज्योमेट्रिकल शेडो हो उसे का क्या कहा जाता है? डेविएशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। इसमें क्वेश्चन आया है। डेविएशन नहीं कहेंगे उसे, डेविएशन तो जो पाथ ट्रेवल कर रहा है उससे मूव कर रहा है उसे नहीं। इस टर्मिनोलॉजी में डिफ्रैक्शन इज द करेक्ट आंसर कि जो शार्प एजेस है, कोई शार्प एज यानी कि अगर ये पेन ले लें ऑब्स्टिकल्स में है और लाइट यहाँ से टका के साइड से बेंड होती है तो उसे जो है डिफ्रैक्शन कहा जाता है। और इसमें इंटरफेरेंस दे रखा था, इंटरफेरेंस इज रॉन्ग, इंटरफेरेंस नहीं होता उसमें। इंटरफेरेंस तो दो लाइट से होता है और उसके कोहेरेंट सोर्स होती हैं। पोलराइजेशन भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। नाउ द डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स आर मोर प्रोनाउंस्ड इन द केस ऑफ साउंड देन इन केस ऑफ लाइट वेव इज ड्यू टू द फैक्ट। इसने बोला है कि डिफ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है साउंड में
देन दैट ऑफ, यानी कि लाइट के कंपेयर में ज़्यादा दिखाई देता है साउंड वेव, क्योंकि अब इसका आंसर पहला है, साउंड वेव्स हैव द स्मॉलर वेवलेंथ, साउंड वेव्स हैज़ अ लॉन्ग वेवलेंथ, साउंड आर लॉन्गिट्यूडनल, नन ऑफ दीज। ये जो आंसर है, अगर आप देखें बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं हमको, और जो साउंड वेव की वेवलेंथ है वो बड़ी होती है, तो टकरा कर के इसलिए हमसे ईजिली मिल जाता है। साउंड वेव में डिफ्रैक्शन होना बहुत आसानी से हमें पता चलता है, यानी हम इधर आवाज़ सामने से मार रहे हैं तो इधर वालों को भी मतलब इधर से जाएंगे तो इधर वालों को भी सुनाई देगी और इधर भी, क्योंकि लाइट साउंड जो है वो सब जगह फैलती है, तो वेवलेंथ बड़ी होती है। और मैक्रो में हमें काफ़ी सारे वर्ल्ड में सामान मिलते हैं, इसलिए आराम से मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल में, मतलब इट इज़ अ फार्मूला बेस्ड, फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे देखेंगे आप यहाँ पे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऑफ अ सिंगल स्लिट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। ये इंटेंसिटी है तो, और ये सेकंड दे रखा है हमको, मगर अगर स्टूडेंट को याद हो तो एग्जैक्टली हमारा ए करेक्ट आंसर है जो क्लास में कराया जाता है। जो एम्पलीट्यूड है, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड इज ए साइन स्क्वायर, ए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा होता है, तो जो फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का वो स्क्वायर होता है ऑफ द एम्पलीट्यूड, स्क्वायर करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, द विड्थ ऑफ द सेंटर मैक्सिमा विल बी ग्रेटर फॉर अ नैरो स्लिट, लेसर फॉर नैरो स्लिट, ग्रेटर फॉर ब्रॉड स्लिट, लेस फॉर ब्रॉड स्लिट। ये पूछा गया है। आपको मालूम है कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है सिंगल स्लिट का, वो स्लिट भाई बनाया ही इसलिए आता है दैट इज लाइक अ पिन होल, तो जितना नैरो रहेगा उतना ही अच्छा डिफ्रैक्शन, यानी हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। तो करेक्ट आंसर है ग्रेटर फॉर नैरो स्लिट, लेसर फॉर नैरो स्लिट रॉन्ग है। ब्रॉड स्लिट की तो भाई डिफ्रैक्शन नजर ही नहीं आता है, तो उसमें लेस और ग्रेटर की बात ही नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In diffraction pattern due to a single slit, the width of the center maximum किस में होगी? With the red light is lesser than violet light. With red light is equal to the violet light. With red light is more than that violet light. None of the above. इसमें पूछा गया है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर आप डिफरेंट कलर्स में लेते हैं, यानी रेड कलर और वायलेट कलर में लेते हैं, तो किसका ज़्यादा होगा डिफ्रैक्शन, सेंटर मैक्सिमा किस में आएगा? रेड कलर का ज़्यादा आएगा देन दैट ऑफ अ वायलेट कलर, क्योंकि इसका जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ छोटा होता है देन दैट ऑफ अ वायलेट कलर। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है आपका सेंटर जो मैक्सिमा आएगा वो रेड कलर के लिए मैक्सिमा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। The diffraction pattern is obtained using the beam of red light. What happen if the red light is replaced by the blue light? अगर blue light, जैसे मैंने बताया आपको कि वॉलेट कलर पहले रेड कलर यूज़ कर रहे थे डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए, आप जो है ब्लू कलर यूज़ कर रहे हैं, तो जो उसमें क्या चेंज आएगा ये पूछा है। पहला आंसर नो चेंज, बैंड विल डिसअपियर। पहला में नो चेंज आएगा, सेकंड में बैंड डिसअपियर, थर्ड में डिफ्रैक्शन बैंड बिकम नैरो एंड क्राउडेड टुगेदर, यानी कि जो सेंटर में है वो जो है नैरो हो जाएंगे, पास पास जाएंगे और एक दूसरे क्लोजर हो जाएंगे। बैंड बिकम ब्रॉडर एंड फार अपार्ट, यानी ब्रॉड बैंड मतलब जो सेंटर ऑफ फ्रिंज है वो फैल जाएगी। तो ये इसके आंसर दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कि डिफ्रैक्शन बैंड बिकम नैरो एंड क्राउडेड टुगेदर, यानी कि बैंड जो है वो क्राउड हो जाएगा। कि सबसे अच्छा जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो रेड कलर के लिए आएगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, और जब अगर ब्लू कलर में करेंगे तो वो पास पास आ जाएगा और क्राउड हो जाएगा। क्राउड यानी कि पास पास आ जाएगा। इस तरीके से आज के लिए इतना ही, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि उन्हें मेरे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आसानी से फिज़िक्स, हिंदी और इंग्लिश में आने वाले क्लिप मिलते रहे। थैंक यू।